दुख और त्रासदी, युद्ध और तबाही, ताकत और हिंसा, ऐसी हर कहानी के अंत में भी जो कहानी बची रह जाती है और जिसकी गूंज देर तक सुनाई देती है, वो प्यार की, करुणा की, इंसानियत की कहानी होती है। जैसे ये कहानी है 17 साल की एक लड़की की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा पांडे और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। यूक्रेन से आ रही युद्ध और तबाही की कहानियां तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी लड़की की कहानी जो मोहब्बत और साहस की मिसाल है। वो कहानी जिसे सुनकर लगता है कि सब कुछ के बावजूद दुनिया सुंदर है, इंसानियत में हमारा भरोसा कायम है। ये कहानी है 17 साल की एक लड़की की। घर से हजारों मील दूर डॉक्टरी की पढ़ाई करने गई एक लड़की जो वहां युद्ध की विभीषिका में फंस गई, जिसके पास रास्ता था, विकल्प था कि वो घर लौट आती, अपने परिवार के पास, अपनी माँ के पास, उस देश में जहां अभी सब सुख, सुरक्षा, शांति है। लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने सुख का रास्ता छोड़ उसने किसी और के दुख में, किसी और के संकट में साथ खड़े होना चुना। उसने अपने देश सुरक्षित लौट आने की बजाय उस घर में रहना चुना जिसके ऊपर से दिन रात फाइटर जेट और मिसाइलें गुजर रही हैं, जिसका शहर इस वक्त दुश्मन मुल्क की सेना से बट गया है, जिस शहर के सारे मर्द अचानक युद्ध के मैदान में लड़ने और मरने के लिए भेज दिए गए हैं। किसी भी क्षण कोई एक मिसाइल उस घर पर भी गिर सकती है। कोई भी क्षण आखिरी क्षण हो सकता है, कोई भी दिन आखिरी दिन। लेकिन इंसान के साहस की, उसके ज़मीर की, उसकी आत्मा की और उसकी मनुष्यता की पहचान ऐसे ही क्षणों में होती है जब जिंदगी और मौत के बीच चुनाव, इंसानियत और नैतिकता के बीच का चुनाव हो जाता है। नेहा के पिता भारतीय सेना में थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल नेहा को यूक्रेन के कीव शहर के एक मेडिकल स्कूल में दाखिला मिल गया और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन चली गई। वहां हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो शहर में ही रहने वाले एक परिवार में उसने एक कमरा किराए पर ले लिया। परिवार में 5 लोग थे, एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे। 1 साल पहले जब नेहा यूक्रेन गई थी तो वहां सब शांति थी। तब कौन जानता था कि 1 साल गुजरते गुजरते उस देश की तस्वीर यूं बदल जाएगी। त्रासदी यूरोप के लिए कोई नई बात नहीं, उसने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। लेकिन आज 80 साल बाद यूरोप के लोगों के लिए भी युद्ध इतिहास की कथा ही हो गई है। अब तो जीवन में सब शांति थी, लेकिन रातों रात इतिहास मानो लौट कर वापस दरवाजे पे दस्तक देने लगा। युद्ध की सारी स्मृतियां लौट आईं। त्रासदी की वो कहानी एक बार फिर से दोहराई जाने लगी। आज यूक्रेन में तबाही का आलम है। बम, बंदूकों, मिसाइलों से शहर का आसमान पटा पड़ा है। जिन इमारतों में कभी इंसान रहते थे, जहां बच्चों की हंसी और किलकारियां गूंजती थीं, वो घर, वो इमारतें अब मौत के मलबे में तब्दील हो गए हैं। घरों में आग लगी हुई है, इमारतें जमींदोज हो रही हैं, सड़कों पर अफरा तफरी का आलम है। हर कोई जान बचाकर भाग जाना चाहता है, जिसको जहां पनाह मिले। मर्द युद्ध भूमि में भेजे जा रहे हैं, औरतें और बच्चे हंगरी, पोलैंड, बेलारूस की सीमाओं में कहीं ट्रेन, कहीं बस तो कहीं पैदल ही चले जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर तिल रखने की जगह नहीं है, ट्रेनें रुकने से पहले ही भरी जा रही हैं। लोग इस उम्मीद, इस इंतजार में हैं कि किसी तरह जान बचाकर यूक्रेन की सीमा से निकल गए तो मौत के चंगुल से निकल जाएंगे। ऐसे में जब हर कोई सिर्फ जान बचाने की फिराक में था, 17 साल की नेहा ने कीव में उस परिवार के साथ रहना चुना जिनके घर में वो किराएदार थी। घर में माँ और 3 छोटे बच्चे हैं। नेहा के घर वालों ने यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी से बात करके उसके लौटने का सारा इंतजाम कर लिया था, लेकिन नेहा बोली, मैं इस मुश्किल वक्त में इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। इन लोगों को मेरी जरूरत है। कितना साहस, कितनी करुणा, कितने प्रेम की दरकार होती होगी एक इंसान के दिल में कि वो अपनी जिंदगी की कीमत पर भी
किसी का हाथ पकड़ना, किसी के साथ होना, किसी को प्यार करना चुनता है। आज भले ही पूरा मीडिया उन लोगों की कहानियों से भरा हो जो बम, बंदूक, गोले, बारूद, मिसाइलों पर अरबों डॉलर फूंक रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए खरबों पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन जब ये पागलपन खत्म होगा, जब तूफान लौटेगा, तो उनकी कहानियां नहीं याद रखी जाएंगी जिन्होंने जान ली। कहानियां उनकी ही दर्ज होंगी जिन्होंने जान बचाई। संसार की हर जीवित रह गई कहानी अंत में प्यार की कहानी ही